क्या हुआ? मैं बस ये प्रणति दीदी बोल दो ना। ये लो। थैंक यू दीदी। यू आर वेलकम। सॉरी, वो हमारे माली का बेटा है। तुम कुछ कह रहे थे ना? हाँ, तुम ये सगाई। क्या हुआ रिपोर्टर साहब? रिपोर्टिंग के वक्त तो आपकी जुबान कैंची की तरह चलती है और अभी बोलती बिल्कुल बंद। कुछ नहीं, बस सोचा एक आखिरी बार पूछ लूं, खुद की तसल्ली के लिए। तुम सगाई करना चाहती हो ना? वैसे 5 साल तक पीछे पड़ा हूं, तब जाके शादी के लिए हाँ की। कोई दबाव तो नहीं है ना? मन भारी, टेंशन, घबराहट नहीं? अगर कुछ ऐसा है तो तुम। Of course not. कुछ फैसले अपने दिल से नहीं, दिमाग से लेने होते। और हम एक दूसरे को पिछले 5 सालों से जानते हैं। बहुतों से गहरी दोस्ती है हमारी। बहुत सारे लोग तो अनजानों के साथ ही घर बसा लेते हैं। एटलीस्ट वी आर बेटर ऑफ देन देम। और प्यार वो है या नहीं हमारे रिश्ते में? फिल्मों में जैसा प्यार होता है वो असली में नहीं होता। रियल लाइफ में बैकग्राउंड में वायलिन नहीं बजते, ना ही कोई शहजादा स्लोमो में घोड़े पर चल कर आता है। टेक्निकलर सिर्फ कल्पनाएं होती है हमारी, और जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट। जो जरूरी होता है वो है दोस्ती, भरोसा, इज्जत और तालमेल। वो तो है ही, बस फिर और क्या चाहिए। मैं इस सगाई के लिए तैयार हूं। तो फिर आज से मैं तुम्हारा मंगेतर, लेकिन उससे पहले तुम्हारा दोस्त हूं। और हमेशा रहूंगा। थैंक यू। फिल्मी तो नहीं हो गया ना? बड़ा आया। आंटी बोल दो ना। बॉल चाहिए तुझे? अभी देती हूँ तुझे बॉल। तेरे 250 रुपए की बॉल की वजह से मेरे 1600 रुपए के लड्डू बूंदी बूंदी बिखर के रह गए। मारो तुझे मैं। बॉल का बच्चा। आंटी आंटी इट्स ओके। वो खेल तो रहा था ना, और जानबूझकर थोड़ी ना किया उसने ये सब। इतनी सी बात के लिए एक बच्चे पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। तुम्हें ये इतनी सी बात लगती है? मेरे सोने की थाली में डेंट पड़ गया, इतनी महंगे लड्डू बनाए थे भगवान को चढ़ाने के लिए, और तुम्हें ये इतनी सी बात लगती है? बच्चे भी तो भगवान का ही रूप होते हैं ना। इस तरह आप ये समझ लेना कि लड्डू गोपाल को भोग लग गया। तुम जानती भी हो कितने महंगे लड्डू थे ये? एक बच्चे के मासूमियत से तो महंगे नहीं होंगे ना। प्रणति बेटा अंदर चलो, रसोई में कुछ काम है। आई ना, आज तू चल मेरे साथ। रोनाल्डो की औलाद। अरे भैया मिठाई छोड़िए, फल का टोकरी बाहर रखिए। भैया जल्दी जाइए, जल्दी जाइए। मती मारी गई तुम्हारी अपनी होने वाली सास के साथ। जुबान लड़ा रही हो। माँ, आप ये बहस मत करो, बिल्कुल बहस मत करो। एक तो तुम्हारी जो सास है ना, उनके 1600 रुपए लड्डू की वजह से मेरा तो ब्लड प्रेशर ऐसे ही बढ़ा हुआ है। सब बात जोड़ना बंद करो। हर बच्चे के लिए भावुक नहीं होते बाबू। अब ये कह रही है कि मैं बच्चों को लेकर भावुक ना हूँ, वो भी उस दिन जिस दिन उसे पाया और खो भी दिया। एकदम चुप। फूल काहे नहीं जाती उसको? अरे वो मर चुकी है। पुरानी बुरी आदतों को मिटाने का एक ही तरीका है, अच्छा और नई याद बनाना, जो आज तुम अपनी सगाई के दिन अर्चित और अपने साथ बनाओगे, उस मासूम की विदाई से नहीं। भैया ये भी ले जाइए ना, ये भी ले। हाँ, आप माने या ना माने माँ, मेरा दिल कह रहा है कि ये भगवान का इशारा है कि मुझे अर्चित को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। उससे पहले हम अपना नस काट लेंगे। छोड़ो माँ प्लीज। सच बोलने का ठेका तुम ही लेकर रखी हो ना? हाँ? क्या कर रही है आप? इतना मुश्किल से रिश्ता तय हुआ है और सब चौपट करने पर तुली हो। जा, जाकर माफी मांग कर आओ। मैं माफी क्यों मांगू? तुमको हमारी कसम, अभी जाकर माफी मांग कर आओ। जाओ, जाओ। आई एम रियली सॉरी आंटी, मैं आप सबको ऑफेंड नहीं करना चाहती थी। बस उस वक्त जो सही लगा मुझे, मैंने कह दिया। आई एम रियली सॉरी। कोई नहीं, अब जब बातें साफ साफ हो रही हैं
तो मैं भी कुछ बातें क्लियर कर देना चाहती हूँ। आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना शोभना जी? मेरे को आदत है, मैं छोड़िए ना, मैं कुछ बात कर रही हूँ। क्या है ना, मुझे बातें क्लियर करने की आदत है। अब हमने अपने बेटे की परवरिश बहुत ही खानदानी स्टाइल से करी है। बेस्ट से बेस्ट स्कूल और कॉलेजेस में उसको पढ़ाया है। सुमित्रा, हम यहाँ अपने बच्चे की खुशी के लिए आए। जो काम करना है वो कर लेते हैं प्लीज। मैं भी तो वही कर रही हूँ, अपने बच्चे की खुशी। आज अगर मेरे बच्चे की पथरी शादी मार्केट में निकलती तो रिश्तों की कतारें लग जाती, कतारें। अब हमारे अर्चित को आप ही की बेटी पसंद आई तो अब हम क्या करें? और वैसे भी जोर जबरदस्ती से तो गिफ्ट लेना हमारे संस्कार में ही नहीं है। सुमित्रा बस करो प्लीज। आप रहने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। भाई आपकी बेटी को अपनाएंगे तो पूरे का पूरा एक मेंबर बढ़ेगा ना, और अगर मेंबर बढ़ेगा घर का तो खर्चा भी बढ़ेगा। उसको प्यार देंगे, सम्मान देंगे, इज्जत करेंगे, वो बोनस। तो बेटी की सैलरी भी तो ससुराल में जमा होनी चाहिए। आपको पता भी चल रहा है आप क्या बोल रहे हो? अरे मेरे बच्चे, ये लोग ऑर्डिनरी लोग हैं, गरीब लोग नहीं हैं, और उसकी सैलरी के ऊपर इनका घर तोड़ना चलता है। तू देखना क्या शानदार अरेंजमेंट किया है। अगर उसकी सैलरी पे घर चलता तो फिर इतना जगरमगर लाइटें थोड़ा ना लगाते ये लोग, हैं जी? हाँ वैसे सही कह रहे हो माँ, अरेंजमेंट वाकई बहुत अच्छा किया। इसकी सैलरी तो हमारे घर ही आनी चाहिए। हाय मेरे बच्चे, जुग जुग जियो। शादी के बाद प्रणीति की सैलरी पर ससुराल वालों का हक होगा। बाय गॉड, क्या बोल रहे हो बेटा? ये सब क्या हो रहा है? और तुम ये कैसी बातें कर रहे हो अर्चित? तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली, आपकी बेटी मेरी बेटी, तुम्हारी सैलरी मेरी सैलरी, हम सब एक परिवार नहीं है क्या? वो तो है ही, एक फैमिली। और माँ जो कह रही है वो गलत भी तो नहीं है ना। शादी के बाद तुम्हारी सैलरी मेरे घर ही आनी चाहिए। तुम्हारी 35,000 की सैलरी मेरे घर आएगी, ठीक उसी तरह मेरी 50,000 की सैलरी तुम्हारे घर भी तो जाएगी। तू पागल तो नहीं हो गया? कैसी बातें कर रहा है तू? प्रणति, अगर तुम मेरे परिवार का ध्यान रखोगी तो मैं भी तो तुम्हारे परिवार का ध्यान रखूंगा। हाँ क्यों माँ? फिर ये लोग भी तो मुझे अपनाएंगे, प्यार देंगे, सम्मान देंगे। माना कि बेटी दे रहे हैं पर बेटा ले भी तो रहे हैं। और माँ, भले ही हम जितना नहीं पर इन्होंने भी तो प्रणति की परवरिश पर खर्चा किया ही होगा। अरे पर बेटा मेरे माँ सुनो तो, शोभना आंटी शादी की मार्केट में रिश्तों की लाइन लगा देती। बेटी 35,000 कमाती है, घर का काम करना जानती है, बड़ों की रिस्पेक्ट करना जानती है, और ये तो बोनस हो गया। माँ टीचर है, हाँ बच्चों की पढ़ाई की कोई टेंशन ही नहीं। आंटी, कोई हमें इतना कुछ दे और हम सामने से कुछ भी ना दे, मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। क्यों माँ? और हाँ, वो सैलरी वाली डील पक्की, पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरी माँ हिसाब की बड़ी पक्की है और मैं उन्हीं पे गया हूँ। कौन है? ए आंटी, अरे तो चाकू दिखा रही है। रुको पीछे तो। अरे मैं देखता हूँ उसे। प्लीज पापा बेटा लग जाएगा। अरे बोलना पड़ेगा। पीछे, मैं तो गुस्से ही दूंगी। पीछे हटो, अच्छा आप चाकू नीचे रखिए। पीछे हटो। बोला ना पीछे। बच्चे चाकू से नहीं। कौन हो तुम? पीछे, पीछे। प्रणति पीछे। सब लोग पीछे। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? प्रणति उसके हाथ पीछे में चाकू है और उसके कपड़े पे खून लगा हुआ है। आई कहाँ से? तुम्हारे कपड़ों पे खून है, तुम्हें लगी है क्या? अरे जरूर किसी को मार के आई होगी ये। तो वही आके तुझे मार दूंगी। चोट लगी है तुम्हें? हाँ लगी तो है, लेकिन ये खून सिर्फ मेरा नहीं है। हाय हाय, इतनी सी बच्ची खून करके आई है क्या? खूनी है ये। तुम्हारा नहीं है मतलब? ए चुप। मित्रा कंट्रोल बात कर रहे हैं ना। आंटी। ए पीछे, पीछे। आप लोग जानते हैं इस बच्चे को? जी, छोड़ो। ये जुगनू है, ये हमारे अनाथ आश्रम से भाग के आई है। हाय हाय, ले जाओ ना इसको। दादी एक
मिनट, मैं बात कर रही हूँ ना। ये बच्ची डरी हुई है। अरे नहीं मैम, डरेगी क्यों? हम तो इसको इसी के अनाथ आश्रम ले जाने के लिए आए हैं। नहीं नहीं, ये लोग अच्छे लोग नहीं है। बच्ची तुम जानती हो ना? हाँ अरे जुगनू बेटा, ऐसे भागना अच्छी बात नहीं है। एक सेकंड, कौन है आप लोग और यहाँ अंदर कैसा है? प्रणति मैं बात करता हूँ एक सेकंड। बच्ची आपके साथ नहीं जाना चाहती है। हो सकता है कि उसको आप ही से खतरा हो सकता है कि वो आप ही से डर के भागी हो। मैडम ये देखिए, ये हमारा आईडी कार्ड। हम लोग बाल मंदिर अनाथालय से आए हैं। ये बच्ची वहीं से भागी है। फिर से भागूंगी। अगर तुम लोग भी मेरे पास है ना, तो तुम लोगों को भी झगड़े कर दूंगी। एक मिनट, एक सेकंड, इस बच्ची के हाथ में खून कैसे? बताइए। वही तुम कह रहे हैं, खून लगा है, कोई साधारण बात तो है नहीं। मैडम जो आप खून बोल रहे हैं, दरअसल आते आते इसने हमारे एक आदमी को जख्मी कर दिया है। ये वही खून है मैडम। हाँ करूंगी, एक और बार जख्मी करूंगी। और अगर तुम लोग मेरे पास आए ना, तो तुम लोगों को भी जख्मी कर दूंगी मैं। अरे ले जाओ इसको। मोटी कहीं की। मैं मोटी नहीं हूँ। बढ़िया। प्रणति हाथ में लग सकती है, प्लीज। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनके हाथ में चाकू नहीं होता। और आप तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो ना। हाँ, आपको कुछ भी नहीं होगा। डोंट वरी, ओके? अब बेटा चलो ना। लेकर जाइए ना इसे। जी मैडम। आपको कोई कुछ भी नहीं करेगा। मैं आपके अनाथ आश्रम आऊंगी। आई प्रॉमिस, आपको कुछ भी नहीं होगा। अपना नाटक बंद करो। ये लोग अकेले पड़ते बहुत मारेंगे मुझे। मैं सच बोल रही हूँ, मेरी मदद करिए। रहने दीजिए, अब लेकर हम जाइए ले इसे। जाते हैं इसको। देर हो गई। और बहस मत करो। लेकर जाइए। अरे चलो, क्या तुम हर बात पे लड़ने शुरू हो जाती हो? बैठो, पहले बात को तो समझा करो। अर्षद, हमने वेरिफिकेशन भी नहीं किया है कि वो लोग वाकई में बाल मंदिर के लोग थे या नहीं। प्रभास भैया, पापा, आप प्लीज कुछ पता कीजिए ना, प्लीज। शांत रहो, हम करेंगे। हाय हाय, छुरी थी उसके हाथ में। उसको तो पुलिस में दे देना चाहिए था, ऐसे गंदे नाली के कीड़े को। तमीज में रहो। आपकी बेटी ने तो बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उसे बड़ी सीरियसली ले लिया है। पर ऐसे बच्चे तो गंदे खून के पैदाइशी होते हैं ना। आंटी प्लीज। अरे लड़का लड़की मिलते हैं, गुलछर्रे उड़ाते हैं, मजे करते हैं और अपने बाप की औलाद को अनाथ आश्रम में फेंक देते हैं। माँ बस कीजिए, टेंशन कम है पहले। अरे मैं क्या बात करूं? टेंशन तो ये बढ़ा रही है भाई। क्यों रो रही है उस नाजायज औलाद के लिए? नाजायज औलाद? वो बच्ची नाजायज है, उसमें उसका क्या दोष है? बताइए। चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाओ? बताइए ना, चुप कैसे हो जाओ? गलती करे माँ बाप और भुगते कौन? बच्ची। ये लो, अब उस गंदे खून के लिए तुम मुझसे सवाल लड़ा रही है। What is wrong with you, आंटी? अब कब से गंदा खून कह रही है? वो बेचारी बच्ची डरी हुई थी, अनाथ है वो आंटी। अरे भाई, तुमने क्या सारी दुनिया के बच्चों का ठेका ले रखा है? पहले तुमने उस बॉल वाले लड़की की वजह से मुझसे झगड़ा किया और अब तो इस चाकू वाली लड़की के लिए मुझसे लड़ रही है। प्लीज चुप हो जाइए, बस कीजिए। अरे मुझे क्यों कह रहे बस करने के लिए? उसको बोलना जो उसने बखेड़ा खड़ा किया है। ये तो ऐसे तड़प रही है जैसे इसकी खुद की बच्ची को छीन के ले गए हो। एक बच्चे के अलग होने का दर्द समझती हैं आप? तो तुम समझती हो क्या? हाँ समझती हूँ। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि माँ का दर्द क्या होता है? हाँ मैं बताऊंगी आपको। क्या सगी है वो बच्ची तुम्हारी? वो नहीं थी पर कोई और थी। मेरी भी एक बेटी थी। पूरा एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।